Hello everyone, welcome to the online teaching learning session. This is our lecture number 4 and today's topic is power electronic devices. The learning outcome of today's sessions are student will able to sketch the working of given power electronic devices. Also, student will able to interpret the VI characteristics of given power electronic devices, and the student will able to select the suitable power electronic device for given application. Next, the prerequisites. The topic we are studied in the previous sessions are what is meant by power transistor and the basic structure of power transistor, advantages of power transistor, as well as the VI characteristics of power transistor. Now we are going to study about the MOSFET. MOSFET is a metal oxide semiconductor field effect transistor and it is a voltage control electronic component. MOSFEट एक वोल्टेज कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, मतलब गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज कंट्रोल करके इसके बीच का कंट्रोल किया जाता है, इसके बीच का करंट कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है. इट हैज 3 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं. सोर्स, ये है सोर्स, दूसरा होता है ड्रेन and middle one is the gate terminal. In this device, a voltage at the gate junction produces an electric field which control the current flowing between the source and drain junction. ये डिवाइस में MOSFET में गेट जंक्शन पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसके वजह से ड्रेन और सोर्स के बीच का करंट कंट्रोल किया जा सकता है. मतलब यहाँ पे अगर ज्यादा वोल्टेज मिलता है तो इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होता है, अगर गेट वोल्टेज अगर कम मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी नहीं डेवलप होगी तो करंट कम फ्लो होगा ड्रेन और सोर्स में. फॉर एग्जाम्पल, वही पाइप का एग्जाम्पल, अगर गेट अगर एक गेट है, सपोज एक पाइप है और जो गेट है वो एक वॉल है, तो वॉल अगर ओपन नहीं किया, उसको अगर बंद करके रखा तो यहाँ से जो सोर्स से जो वाटर आ रहा है वो सिंक में आ नहीं पाएगा. वैसे ही जब तक गेट अगर वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, गेट को अगर वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, तब तक इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा. मतलब MOSFET इन दैट केस वर्क एज अ ऑफ स्विच. वैसे जब गेट अगर ऑन है तो यहाँ पे अगर वोल्टेज दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो होगा. गेट अगर ऑन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, सोर्स से करंट फ्लो होगा, सोर्स से वाटर यहाँ पे सिंक में फ्लो होगा. The applications of MOSFETs are SMPS, robotics, induction heating, lighting drives, automobile applications, solid state DC relays, brushless DC motor drives, and it is also used in stepper motor controller. Next one device is the IGBT. IGBT is इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर. इसमें क्या बोला है, गेट को इंसुलेटेड किया है. अगर गेट को इंसुलेटेड किया है तो यहाँ पे 2 प्लेट के बीच में अगर इंसुलेटिंग मीडियम अगर है तो इट वर्क्स लाइक अ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके का रहता है, 2 वर्टिकल लाइन. तो इसीलिए यहाँ पे गेट में
दो वर्टिकल लाइन से शो किया है, therefore it becomes the symbol of IGBT. IGBT में 3 टर्मिनल है, कलेक्टर, इमिटर and base. This is a power electronic device which is primarily used as an electronic switch. ये IGBT जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बन है और ये हाई इफिशिएंसी और फास्ट स्विचिंग के लिए बनाया गया है। जो IGBT का फ्रीक्वेंसी होता है, इफिशिएंसी होता है, वो बहुत हाई होता है एंड उसकी जो स्विचिंग होती है वो भी फास्ट होती है, मतलब इजीली उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ IGBT. IGBT में 3 टर्मिनल है, ये है इमिटर टर्मिनल, अपर वन इज द इमिटर, लोअर वन इज द कलेक्टर। कलेक्टर कोई दूसरा नाम होता है ड्रेन टर्मिनल और इमिटर का दूसरा नाम है सोर्स। यहाँ पे ये तीसरा टर्मिनल जो है वो गेट टर्मिनल है। गेट टर्मिनल और जो मेन बॉडी है उसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए इंसुलेटिंग मीडियम यूज किया गया है जो कि बना है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 से। यहाँ पे जो इमिटर टर्मिनल है कनेक्टेड है P टाइप लेयर and the collector terminal is connected to the P plus type layer. This is about the structure of IGBT and this is the VI characteristics of IGBT. वही एग्जाम्पल लेते हैं कि जब तक गेट का वोल्टेज, अगर गेट ये वॉल है और यहाँ से सोर्स से पानी आ रहा है, यहाँ पे वॉल ने क्या किया है उसको रुका के रखा है। जब तक ये वॉल ऑन नहीं होगा तब तक ये वाटर यहाँ से फ्लो नहीं होगा, सिंक में नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही अगर गेट पे अगर कोई वोल्टेज नहीं दिया गया तो तब तक अपने IGBT से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे शो किया है, एक्स एक्सिस पे VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर एंड वाई एक्सिस पे शो किया इसमें से जाने वाला करंट। अभी यहाँ पे वोल्टेज भी दे रहे हैं अपन कलेक्टर और इमिटर के बीच में, साथ में अपन कहाँ पे वोल्टेज देंगे, इसके गेट पे। तो जैसे गेट पे अगर कुछ भी वोल्टेज नहीं दिया, अगर गेट वोल्टेज अगर 0 है तो यहाँ से कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बंद है तो इसके बीच का जंक्शन ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। तो इसलिए जब गेट वोल्टेज 0 रहेगा तब यहाँ से कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट नहीं, तो IGBT ऑफ स्टेट में रहेगा, मतलब ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। अगर थोड़ा सा गेट वोल्टेज दिया तो थोड़ा सा क्या होगा, इसमें से कलेक्टर करंट फ्लो होगा, इतना कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है। अगर और ज्यादा गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया तो और ज्यादा कलेक्टर करंट फ्लो होगा। जितना ज्यादा गेट करंट देंगे उतना ज्यादा, गेट टू सोर्स वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा कलेक्टर करंट फ्लो होगा। दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IGBT। इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, और जहाँ पे कुछ भी गेट टू सोर्स वोल्टेज न देने की वजह से जो करंट फ्लो नहीं होता उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। The advantages of IGBT. IGBT is a latch-proof device. That is, after turn on, it is not latched into on state. Gate voltage is continuously required to maintain it on. जो IGBT रहता है वो लैच प्रूफ डिवाइस रहता है, मतलब इसको अगर एक बार ऑन कर दिया तो ये कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहता। अगर इसका गेट वोल्टेज इसको कंटिन्यूसली दे के रखना पड़ता है ताकि ये ऑन स्टेट में रहे। अगर गेट वोल्टेज अगर निकाल लिया तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम्स आर लेस देन SCR। इसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने के जो टाइम लग रहा है वो SCR से भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने घर पे एक स्विच है जो कि फैन को कंट्रोल कर रही है,
तो अपने को क्या चाहिए कि जैसे ही अपन ने स्विच ऑन कर दी तो अपना फैन रन होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो वैसे ही अपने को ऐसा डिवाइस की जरूरत लगेगी कि जिसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम कम से कम हो। तो IGBT का टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम जो रहता है वो SCR से कम रहता है। The switching frequency of IGBT is up to 20 kHz। जैसे कि बोला है अपन ने कि इसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम जो रहता है कम रहता है, तो ये क्या होगा, जल्दी ऑन ऑफ कर पाएंगे। जो ऑन ऑफ करने के प्रोसेस को बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ऑन ऑफ करने की फ्रीक्वेंसी IGBT की रहती है अप टू द 20 kHz। 20 kHz तक उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रहती है। एंड इट हैज लोअर स्विचिंग एंड कंडक्शन लॉसेस। और जो ऑन ऑफ करते वक्त जो लॉसेस होते हैं और SCR IGBT जब ऑन रहता है तब उसमें जो लॉसेस परफॉर्म होते हैं, लॉसेस ऑकर होते हैं, वो कम रहते हैं, लोअर रहते हैं। इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जैसे कि अपन ने देखा गेट टू सोर्स वोल्टेज जितना देंगे उस पर डिपेंड रहता है, उसमें से कितना कलेक्टर करंट फ्लो होगा। इसीलिए IGBT is a voltage control device. The applications of IGBT. IGBT is used in SMPS, that is switch mode power supply. It is also used in inverter, chopper, medium power applications such as AC DC motor drives. Also it is used in solid state relays and solid state contactors also. Next one device is SET, that is single electron transistor. The single electron transistor is a new type of switching device that uses controlled electron turning to amplify the current. जो SET रहता है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, ये एक स्विचिंग डिवाइस ही है, मतलब इसको अपन ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके, इलेक्ट्रॉन टर्निंग को कंट्रोल करके करंट एम्पलीफाई किया जाता है। मतलब करंट को एम्पलीफाई करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन टर्निंग से कंट्रोल किया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SET. The SET has a quantum dot, इसी को बोलते हैं इसलैंड, एंड द टू टनल जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पे दो लेयर कंबाइन होती है उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पे दो जंक्शन है एंड अ गेट इलेक्ट्रोड होता है एंड द गेट कैपेसिटर। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ SET. SET is used in charge sensor, programmable single electron transistor logic. It is also used in super sensitive electrometer. SET is used in charge state logic and voltage state logic. The summary of today's session, that is we studied in this session are what is meant by power MOSFET and the application of power MOSFET. Next we studied about the IGBT and the advantages and applications of power IGBT. Also we studied about the SET and its applications. This is all about unit number 1. Thank you for watching this video and keep learning.